समय समय पर हमें फौजी मिले हैं, फौजी भाई हमें समय समय पर मिलते रहे हैं। इसलिए आज हमारा सौभाग्य इस बात का भी है कि समाजवादी पार्टी को मौका मिला है इन फौजी भाइयों को एक सम्मान यात्रा में सहयोग करने के लिए। और देश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अपनी मन की बात कहने के लिए निकले। मैं इनको बधाई देता हूं। हमारी जो फौज है, फौजी भाई जानते होंगे, उनके परिवार से जुड़े हुए लोग जानते होंगे, जहां दुनिया में सबसे ठंडी जगह पर उन्हें सीमा रक्षा करने का मौका मिलता है, वहीं ऐसा भी इलाका है जो गर्म सबसे ज्यादा होता है, वहां पर भी सीमा पर फौजी खड़ी दिखाई देती है। ये लोग, जो राजनीतिक पार्टियां इस बात को कहती हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी है तो हमारी सीमा सुरक्षित है, हम समाजवादियों का मानना है जब तक जांबाज फौजी हमारे सीमाओं पर है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सरकार तो आती जाती चली जाती है, सरकार आती है चली जाती है, सरकारें बनती हैं, सरकारें हट जाती हैं, लेकिन फौज वहीं की वहीं सीमा पर भारत देश की रक्षा करने का काम करती है। फौजी भाइयों की इच्छा थी कि वो अपनी मन की बात जनता तक पहुंचाएं, इसलिए समाजवादी लोग इस वीर सम्मान यात्रा पर उन्हें सहयोग कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करता हुआ और अपने वीर जवानों को बधाई देता हुआ कि जनता के बीच में जाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं जनता के बीच में, उनके मन में भी, उन सवालों का भी जवाब आपके भाषणों में मिल जाएगा। और देश का जो रास्ता है, जो खुशहाली और तरक्की का है, वो इसी समाजवादी विचारधारा से निकलने वाला है। ये जो महागठबंधन हुआ है, महागठबंधन ने भी एक मौका दिया है लोगों को, देश के तमाम उन लोगों को जो संविधान बचाना चाहते हैं और संविधान से दिए हुए अधिकारों को बचाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पहले चरण में लोगों ने एकजुट होकर के इस महागठबंधन की मदद की है, आने वाले चरणों में भी इसी तरीके से हम जनता से अपील करते हैं। इन्हीं शर्तों के साथ मैं अपने फौजी भाइयों को बधाई देता हूं। उनका दम साहस और समय पर जब भी कभी भी भारत को, देश को जरूरत पड़ी होगी, अगर इन्हें जोखिम उठा करके भी अपनी जान निछावर करनी पड़ी होगी, तो फौजी भाई कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जान तक निछावर कर दी है और इस देश को मजबूत बनाया है। मैं ऐसे फौजी भाइयों का स्वागत करता हूं, बधाई कर देता हूं और इस उम्मीद भरोसे के साथ उनकी यात्रा बहुत अच्छी होगी, लोगों तक उनके मन की बात पहुंचे, आज की राजनीतिक परिस्थितियों में लोगों का मन साफ करेगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो सभा कार्यालय से आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने वीर सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर